कृष्णा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तिनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी या पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु, जो कि 4 महीने के लिए चातुर्मास के दौरान क्षीर सागर में योग निद्रा पर शयन करते हैं, वे इसी दिन अपनी करवट बदलते हैं और इसी कारण से इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस अत्यंत पावन और पवित्र परिवर्तिनी एकादशी के दिन हम उसी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि ये परिवर्तिनी एकादशी अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों का मानना है कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और नियमों का पालन करते हुए इस परिवर्तिनी एकादशी का पालन करता है और अगले दिन निर्धारित समय पर इसका पारण करके व्रत पूर्ण करता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो चलिए ऐसी मंगलमयी एकादशी के उपलक्ष्य पर हम परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसके अधिष्ठाता विग्रह कौन है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है पार्श्व या परिवर्तिनी एकादशी और इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और इसके साथ ही इस भौतिक बद्ध अवस्था से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी कारणवश इस एकादशी को जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इस एकादशी की महिमा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। ये व्रत इतना श्रेष्ठतम है कि इसके पालन से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे इस दिन भगवान वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों की पूजा कर लेता है और मृत्यु के समय वो निसंदेह भगवान हरि के धाम में वापस जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इस एकादशी से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बौने ब्राह्मण यानी कि वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहाँ अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुँच गए। वहाँ जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और सबके आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान मांग ली। जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशाल काय होने लगा। एक पग से उन्होंने स्वर्ग लोक, सभी ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। ये देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने दोनों पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार बलि महाराज के मस्तक पर अपना पैर रख के उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे। और इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तिनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना करवाई और अगले दिन द्वादशी पर भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस वामन द्वादशी आती है। इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के महात्म्य के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधिनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ। इस 4 मास के दौरान अर्जित पुण्य फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र एकादशी का पालन करता है वो इस संसार में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और जीवन
में भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा महात्म्य को भक्ति भाव पूर्वक मात्र श्रवण भी करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और वह चंद्रमा के समान दैदीप्यमान रहता है। और जो श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाया गया परिवर्तिनी एकादशी महात्म्य का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर